बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम देखना है इंडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्पीमैन एंड मैनकोन, हमने चारों एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिए, उनके कंक्लूजन डिस्कस कर लिया और उन पे जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करके हो गए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये उन वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप जाके पहले वो चारों वीडियोस देखें ताकि आपको समझ में आए कि ऑर्गेनाइज़र क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज़र, और आने वाले वीडियो में भी हम यही देखने वाले हैं कि अब तक हमने देखा कि ऑर्गेनाइज़र क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज़र। लेकिन ऑर्गेनाइज़र के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ऑर्गेनाइज़र कैसे उनके प्रॉपर्टीज़ गेन करता है, ऑर्गेनाइज़र को कौन इंड्यूस करता है कि वो ऑर्गेनाइज़र बनाए, कि ये सेल्स ऑर्गेनाइज़र ही बनेंगे, ऐसा कौन इंड्यूस करता है, ऑर्गेनाइज़र कैसे स्पेसिफाई करता है एम्फीबियन के डॉर्सल वेंट्रल, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेफ़्ट राइट एक्सिस को। ये सारा कुछ हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियोस में आज का जो वीडियो है हम उसमें यही देखेंगे कि ऑर्गेनाइज़र कैसे इंड्यूस होता है, कौन इंड्यूस करता है ऑर्गेनाइज़र को, और ऑर्गेनाइज़र कैसे बनता है। तो बेसिकली आज हम ऑर्गेनाइज़र पे ही डिस्कस करेंगे, और इसके आने वाले जो वीडियोस है वो बेसिकली कंसर्न होंगे रिगार्डिंग एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन ऑफ एम्फीबियन। सो ये आज की वीडियो से आने वाले कुछ पार्ट्स तक हम यही डिस्कस करने वाला है रिगार्डिंग एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन ऑफ इन एम्फीबियन, कि एम्फीबियन में डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और लेफ्ट राइट एक्सिस कैसे फॉर्म होता है। ये सारा कुछ हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज़र। अब जो ऑर्गेनाइज़र था इसे कौन इंड्यूस करता है ये बताया गया था पीटर न्यूकॉम्प ने। ये किसने बताया? पीटर न्यूकॉम्प ने। उन्होंने बताया, पीटर न्यूकॉम्प। अब उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने बताया कि एक ऐसा सेंटर होता है या फिर एक रीजन होता है जो इस ऑर्गेनाइज़र को इंड्यूस करता है कि वो ऑर्गेनाइज़र बनाए। तो हम वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि किस एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि ऐसा कोई सेंटर होता है जो इंड्यूस करता है कि वो सेल्स ऑर्गेनाइज़र बनाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब जैसे हमें पता है कि जो एम्फीबियन का जो एग होता है या फिर एम्ब्रियो होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटल पोल। सो बेसिकली जो एनिमल पोल के जो सेल्स होते हैं, वो किस टिश्यू को राइज करते हैं, तो बेसिकली दे गिव राइज टू एक्टोडर्म। और जो वेजिटल पोल के जो वेजिटल सेल्स होते हैं वो किसे दे गिव राइज टू एंडोडर्म टिश्यू। और जो बीच में का जो रीजन होता है एनिमल पोल और वेजिटल पोल के जो बीच में रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल जोन। और इस मार्जिनल जोन के जो मार्जिनल सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मिजोडर्म। तो बेसिकली जो एनिमल पोल के सेल्स होते हैं वो बनाते हैं एक्टोडर्म, मार्जिनल सेल्स के मिजोडर्म और वेजिटल सेल्स के एंडोडर्म। अब उन्होंने क्या किया, जो मार्जिनल जोन होता है, मार्जिनल जोन या फिर इक्वेटोरियल जोन, आप कुछ भी कह सकते हो, तो जो मार्जिनल सेल्स होते हैं वो मार्जिनल सेल्स उन्होंने निकाल दिए, रिमूव कर दिए। अब बाद में उन्हें पता चला कि जो एनिमल सेल्स होते हैं और जो वेजिटल सेल्स होते हैं वो दोनों ही, एनिमल सेल और वेजिटल सेल्स दोनों ही मिजोडर्म सेल्स नहीं बनाते। अब उन्होंने क्या किया, जो एनिमल सेल्स होते हैं और जो वेजिटल सेल्स होते हैं उन्हें रिकम्बाइन किया। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये जो अपर पोर्शन है वो क्या है? एनिमल सेल्स का, और जो नीचे का पोर्शन है वो कौन सा है? वेजिटल सेल्स का। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एनिमल सेल्स और वेजिटल सेल्स का रिकम्बाइन किया, उन दोनों को रिकम्बाइन किया। अब रिकम्बाइन करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बेसिकली जो वेजिटल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक इंडक्शन सिग्नल पास करते हैं एनिमल सेल्स को, ताकि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो क्या बना सके? मिजोडर्म बना सके। सो बेसिकली जो वेजिटल सेल्स होते हैं वो इंडक्शन सिग्नल पास ऑन करते हैं टूवर्ड्स द एनिमल सेल, ताकि वो मिजोडर्म बना सके। अब एनिमल सेल को कैसे पता चलेगा कि वो वेंट्रल मिजोडर्म बनाए, कि इंटरमीडिएट मिजोडर्म बनाए, कि डॉर्सल मिजोडर्म बनाए?
अलग अलग सिग्नल्स इंड्यूस करने होंगे ताकि वो अलग अलग मेसोडर्म बना सके, वेंट्रल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और डॉर्सल मेसोडर्म। अब ये अलग अलग सिग्नल्स कौन पास करता है? तो बेसिकली हमें जैसे पता है जो वेजिटल सेल्स होते हैं वो तो इंडक्शन सिग्नल पास ऑन करते हैं टूवर्ड्स द एनिमल पोल। अब जो वेजिटल सेल्स होते हैं उनकी जो वेंट्रल साइड्स के जो वेजिटल सेल्स होते हैं, वेंट्रल साइड के वेजिटल सेल्स, अब हमें पता कैसे चलेगा कि अगर एक एम्ब्रियो है तो उसका वेंट्रल साइड कौन सा होगा, डॉर्सल साइड कैसा कौन सा होगा? तो बेसिकली फॉर एग्जांपल ये एग है, एग में जब स्पर्म एंटर करेगा फ्रॉम, अगर ये रीजन है, यहाँ पे ये रीजन है, इस रीजन में जो स्पर्म होता है वो एंटर कर रहा है। सो जिस रीजन में स्पर्म एंटर कर रहा होगा वो रीजन कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा वेंट्रल रीजन। वो रीजन कौन सा हो जाएगा, वेंट्रल रीजन। अगर और इस रीजन के जो अपोजिट रीजन होगा, अगर ये रीजन है स्पर्म एंट्री का, इसका जो अपोजिट रीजन होगा ये होगा, तो ये रीजन क्या बनाएगा, डॉर्सल। सो जो स्पर्म एंट्री का रीजन होता है वो कौन सा होगा, वो कौन सा होता है, वेंट्रल रीजन, और उसके अपोजिट जो रीजन होता है वो कौन सा हो गया, डॉर्सल रीजन। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया हो कि वेंट्रल और डॉर्सल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब वेंट्रल एक्सिस और डॉर्सल एक्सिस कैसे फॉर्म होता है। अब इसके बाद जो वेजिटल सेल्स होते हैं उनके जो वेंट्रल सेल्स होते हैं, वेंट्रल साइड के जो सेल्स होते हैं वेजिटल सेल्स के, वो वेंट्रल सेल्स इंड्यूस करते हैं एनिमल सेल्स को ताकि वो क्या बना सके, वो बना सके वेंट्रल मेसोडर्म और इंटरमीडिएट मेसोडर्म। अगर वेंट्रल साइड के वेजिटल सेल्स ने सिग्नल पास ऑन किया, इंडक्शन सिग्नल एनिमल सेल को पास ऑन किया, तो वो क्या बनाएंगे, वेंट्रल मेसोडर्म और इंटरमीडिएट मेसोडर्म। अगर डॉर्सल साइड जो होता है वेजिटल सेल्स के जो डॉर्सल साइड होता है, अगर उन्होंने इंडक्शन सिग्नल पास ऑन किया तो वो एनिमल सेल क्या बनाएगा, वो एनिमल सेल बनाएगा डॉर्सल मेसोडर्म। तो वो एनिमल सेल क्या बनाएगा, डॉर्सल मेसोडर्म। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमल सेल कैसे डिस्टिंग्विश करता है वेंट्रल मेसोडर्म और डॉर्सल मेसोडर्म में। अब जैसे एनिमल सेल ने डॉर्सल मेसोडर्म बना दिया, जैसे हमें पता है कि जो डॉर्सल साइड वेजिटल सेल में जो डॉर्सल साइड के जो सेल्स होते हैं वो इंडक्शन सिग्नल पास ऑन करते हैं कि ताकि वो एनिमल सेल जो होता है वो क्या बना सके, डॉर्सल मेसोडर्म बना सके। अब जो डॉर्सल मेसोडर्म होता है वो डॉर्सल मेसोडर्म क्या बनाते हैं, तो बेसिकली डॉर्सल मेसोडर्म बनाता है ऑर्गेनाइजर। डॉर्सल मेसोडर्म क्या बनाता है, ऑर्गेनाइजर। अब ऑर्गेनाइजर मतलब क्या, ऑर्गेनाइजर अगर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 नहीं देखा होगा स्पीमैन एंड मैनगोल्ड का, तो आप जाके वो देखिए, उसमें मैंने बताया है कि ऑर्गेनाइजर मतलब क्या। सो बेसिकली लेकिन हम शॉर्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजर मतलब क्या। ऑर्गेनाइजर मतलब नथिंग बट डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। सो बेसिकली जो डॉर्सल मेसोडर्म होता है जो फॉर्म हुआ है किससे, एनिमल सेल से, और एनिमल सेल को किसने इंडक्शन सिग्नल भेजे थे, तो बेसिकली जो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स होते हैं उन्होंने इंडक्शन किया एनिमल सेल को, और एनिमल सेल ने क्या बनाया, डॉर्सल मेसोडर्म, और डॉर्सल मेसोडर्म से क्या बन गया, ऑर्गेनाइजर। अब जो ऑर्गेनाइजर होता है वो ऑर्गेनाइजर का प्रॉपर्टी क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजर का फंक्शन होता है टू परफॉर्म गैस्ट्रुलेशन। सो ये जो रीजन है जिस रीजन को हम कह रहे हैं डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल, जो इंडक्शन सिग्नल एनिमल सेल को दे रहा है कि ताकि वो डॉर्सल मेसोडर्म बना सके और डॉर्सल मेसोडर्म से ऑर्गेनाइजर बना सके, दिस सेंटर इज नोन एज न्यूकॉप सेंटर। सो न्यूकॉप सेंटर इज नथिंग बट द डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल। सो दिस रीजन इज नोन एज न्यूकॉप सेंटर। तो बेसिकली जो न्यूकॉप सेंटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड ऑफ वेजिटल पोल। सो जो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल होता है, उसे हम कहते हैं न्यूकॉप सेंटर। सो बेसिकली ये न्यूकॉप सेंटर इंड्यूसिंग सिग्नल्स भेजते हैं कहाँ पे, एनिमल सेल को। एनिमल सेल बनाता है डॉर्सल मेसोडर्म और डॉर्सल मेसोडर्म से हमें क्या मिलता है, ऑर्गेनाइजर। और ये ऑर्गेनाइजर का फंक्शन क्या होता है, ये बनाता है परफॉर्म करता है गैस्ट्रुलेशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूकॉप सेंटर ही इंड्यूस करता है कि वो ऑर्गेनाइजर बनाए। सो
The dorsal most vegetal cell of the blastula which are capable of inducing the organizer have been called as न्यूकॉप सेंटर. अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना. अब जो डॉर्सल जो ऑर्गेनाइजर होता है वो कहाँ से, किस टिश्यू से बना है या फिर किस सेल से बना है. सो ऑर्गेनाइजर हमने जैसे देखा दैट इज़ द उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो बेसिकली डॉर्सल मेसोडर्म से ऑर्गेनाइजर बना है. डॉर्सल मेसोडर्म से, डॉर्सल मेसोडर्म. ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है CSR नेट के, कि ऑर्गेनाइजर का जो ओरिजिन है, मतलब ऑर्गेनाइजर किस टिश्यू से बनता है, किस जर्म लेयर से बनता है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजर बनता है मेसोडर्म से. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना कि ऑर्गेनाइजर किस जर्म लेयर से बनता है, तो ऑर्गेनाइजर बनता है मेसोडर्म से. अब जो न्यूकॉप सेंटर होता है, अब न्यूकॉप सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, वेजिटल सेल में. न्यूकॉप सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, वेजिटल सेल में. और हमने अभी अभी देखा कि वेजिटल सेल्स क्या बनाता है, एंडोडर्म. तो न्यूकॉप सेंटर का ओरिजिन कैसा हो गया, न्यूकॉप सेंटर का ओरिजिन कैसा हो गया, एंडोडर्म. सो न्यूकॉप सेंटर का ओरिजिन कैसा हो गया, एंडोडर्म. तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना कि ऑर्गेनाइजर का ओरिजिन क्या हो गया, मेसोडर्म, और न्यूकॉप सेंटर का ओरिजिन क्या होता है, एंडोडर्म. ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पार्ट बी में कि ऑर्गेनाइजर और न्यूकॉप सेंटर का जर्म लेयर का ओरिजिन कौन सा है. सो ऑर्गेनाइजर का है मेसोडर्म और न्यूकॉप सेंटर का है एंडोडर्म. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे न्यूकॉप सेंटर इंड्यूस करता है ऑर्गेनाइजर को और कैसे न्यूकॉप सेंटर ऑर्गेनाइजर को बनाता है. अब हम देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए रिगार्डिंग न्यूकॉप सेंटर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने वाला है वो है जो परफॉर्म किया गया था ग्लिमिच और ग्रे हार्ट ने. इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने दो अलग अलग ब्लास्टुला लिए. ये एक ब्लास्टुला और ये एक ब्लास्टुला. इसे हम नंबर देते हैं फर्स्ट और इसे हम देते हैं सेकंड. अब उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट ब्लास्टुला है, अब उन्होंने 32 सेल एम्ब्रियो लिया. यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, 32 सेल एम्ब्रियो. अब उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट ब्लास्टुला है उसका जो न्यूकॉप सेंटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूकॉप सेंटर है, उस न्यूकॉप सेंटर को ट्रांसप्लांटेशन करवाया न्यूकॉप सेंटर को ट्रांसप्लांटेशन करवाया किसमें, सेकेंड ब्लास्टुला में. अब हमें जैसे पता है कि न्यूकॉप सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली न्यूकॉप सेंटर वेजिटल सेल्स में प्रेजेंट होता है. कहाँ पे, डॉर्सल साइड में. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में. अब उन्होंने जो ये न्यूकॉप सेंटर है ये कहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करवाया, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड ऑफ सेकेंड ब्लास्टुला. ये जो वेंट्रल साइड है सेकेंड ब्लास्टुला का, वहाँ पे उन्होंने ये न्यूकॉप सेंटर ट्रांसप्लांटेशन करवाया. अब ये जो सेकेंड ब्लास्टुला है उसका भी एक न्यूकॉप सेंटर होगा डॉर्सल साइड में यहाँ पे. सो इस जो सेकेंड ब्लास्टुला है उसमें दो न्यूकॉप सेंटर हो जाएंगे, क्योंकि एक हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया और एक उसका खुद का. सो ये न्यूकॉप सेंटर फिर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ऑर्गेनाइजर बनाने के बाद ये ऑर्गेनाइजर का फंक्शन क्या है, सो बेसिकली ऑर्गेनाइजर का फंक्शन है गैस्टुलेशन. और फिर ये जो सेकेंड ब्लास्टुला है इससे हमें क्या मिलेंगे, दो अलग अलग मतलब ज्वाइन हुए दो एम्ब्रियो मिलेंगे. क्यों, क्योंकि ये जो ब्लास्टुला है सेकेंड ब्लास्टुला, इसमें दो न्यूकॉप सेंटर है और उन दो न्यूकॉप सेंटर से हमें दो ऑर्गेनाइजर मिलेंगे. और अगर दो ऑर्गेनाइजर मिलेंगे तो दो ऑर्गेनाइजर का फंक्शन क्या होता है, टू परफॉर्म गैस्टुलेशन. तो उस गैस्टुलेशन से हमें क्या मिलेंगे, दो ज्वाइन हुए एम्ब्रियो. ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो ग्लिमेच और ग्रीहार्ट ने परफॉर्म किया था. अब हम देखेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था डेल एंड स्लैक ने. किसने परफॉर्म किया था, डेल और स्लैक ने. इन दोनों ने क्या किया अब वो देखेंगे. सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो वेजिटल पोल के सेल्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेजिटल पोल के सेल्स होते हैं उन्होंने एक एक सेल लिए. अब जैसे यहाँ पे उन्होंने नंबरिंग भी दी, D1, D2, D3, D4. अब जो वेजिटल पोल के सेल्स होते हैं उन्होंने एक एक सेल्स लिया. और जो एनिमल पोल का अपर मोस्ट टायर होता है, एनिमल पोल का अपर मोस्ट टायर होता है. सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो एनिमल पोल का अपर मोस्ट टायर होता है वो उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन किया किस पे,
एक एक वेजिटल सेल्स पे, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट लिया D1, बाद में उन्होंने लिया D2, बाद में D3, बाद में D4, ऐसे एक एक वेजिटल सेल्स पे उन्होंने एनिमल पोल का जो अपर टायर होता है उन्हें ट्रांसप्लांटेशन करवाया। अब उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। सो बेसिकली जो डॉर्सल, अब ये हो गया डॉर्सल साइड, ये हो गई, एक मिनट, ये हो गया डॉर्सल साइड, ये हो गई डॉर्सल साइड D1 D2, और ये हो गया D3 D4 कैसे होंगे, हो जाएंगे वेंट्रल साइड। अब जब डॉर्सल साइड की अगर हमने वेजिटल पोल की अगर हमने डॉर्सल साइड की अगर हमने सेल्स लिए, तो डॉर्सल साइड की अगर सेल्स लेंगे तो वो क्या बनाएंगे, डॉर्सल मेसोडर्म। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं वो क्या बनाएंगे, डॉर्सल मेसोडर्म। फिर से जो D2 है वो कौन से साइड में है, दैट इज़ नॉट इन, डॉर्सल साइड में भी नहीं है और वेंट्रल साइड में भी नहीं है, स्टिल वो तो वो क्या बनाएगा, डॉर्सल मेसोडर्म भी बनाएगा और वेंट्रल मेसोडर्म भी बनाएगा। अलॉन्ग विद दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल, क्योंकि वो D2 और D3 कैसे प्रेजेंट होते हैं, मिडल में वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो किसका इंडक्शन ज़्यादा करेंगे, वो करेंगे इंटरमीडिएट मेसोडर्म का इंडक्शन ज़्यादा करेंगे। जैसे हम D3 में भी देख सकते हैं कि उन्होंने किसका इंडक्शन ज़्यादा किया है, तो बेसिकली इंटरमीडिएट का इंडक्शन ज़्यादा करवाया और उसके बाद उन्होंने वेंट्रल मेसोडर्म का भी इंडक्शन करवाया। अब जो वेंट्रल साइड का D4 है, वेंट्रल साइड उन्होंने क्या किया, डॉर्सल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और वेंट्रल मेसोडर्म, लेकिन सबसे ज़्यादा किसे इंडक्शन दिया, तो बेसिकली उन्होंने इंडक्शन दिया इंटरमीडिएट और वेंट्रल मेसोडर्म के, इंटरमीडिएट और वेंट्रल मेसोडर्म के सिग्नल ही इंड्यूस किए। सो बेसिकली उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताया कि जो डॉर्सल साइड के जो वेजिटल सेल के जो डॉर्सल साइड के जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली डॉर्सल मेसोडर्म बनाने के लिए सिग्नल इंड्यूस करते हैं। जो मिडल के होते D2 D3 वो किसे इंड्यूस करने के लिए सिग्नल्स भेजते हैं, तो बेसिकली इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनाने के लिए सिग्नल्स भेजते हैं। और जो वेंट्रल साइड्स के जो सेल्स होते हैं, वेजिटल सेल के जो वेंट्रल साइड के जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली सिग्नल भेजते हैं ताकि वो वेंट्रल साइड के मेसोडर्म बना सके, एनिमल पोल वेंट्रल साइड के मेसोडर्म बना सके। सो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था डेल और स्लैक ने। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजर कैसे बनता है, कैसे इंड्यूस होता है, कौन उसे इंड्यूस करता है। तो बेसिकली न्यूकॉप सेंटर उसे इंड्यूस करता है। फिर न्यूकॉप सेंटर कैसे बनता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और कैसे मेसोडर्म एनिमल सेल कैसे अलग अलग मेसोडर्म बनाता है, वेंट्रल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और डॉर्सल मेसोडर्म। अब हम आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ न्यूकॉप सेंटर, कैसे अब न्यूकॉप सेंटर कुछ फैक्टर्स रिलीज करता होगा कि ऑर्गेनाइजर इंड्यूस हो सके, तो वो सब कुछ हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ न्यूकॉप सेंटर हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूकॉप सेंटर मतलब क्या और वो कैसे ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है। सो थैंक यू।